वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच 1 जुलाई से केंद्र सरकार निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए नई सरकारी स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम का नाम है टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड यानी कि FRSB स्कीम। माना जा रहा है कि यह नई स्कीम साल 2018 में लॉन्च हुई टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड्स का नया वर्जन है। आपको बता दें कि टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स पर 7.75% ब्याज मिलता था। FRSB बॉन्ड से लोगों को सुरक्षित सरकारी साधनों में निवेश करने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में डिपॉजिट अवधि, शुरुआत में ब्याज कितना होगा जैसी डिटेल्स बता दी हैं। तो आइए जानते हैं क्या है FRSB बॉन्ड्स स्कीम, इसका काम क्या है, आपके लिए कितना फायदेमंद है ये, और साथ ही साथ इससे जुड़े हर सवाल का जवाब जानेंगे आप इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह 1 जुलाई से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 जारी करेगी, जिस पर 7.15% का ब्याज दिया जाएगा। RBI के रिलीज के मुताबिक बॉन्ड खरीदने पर हर 6 महीने पर इंटरेस्ट मिलेगा। बता दें कि RBI ने हाल ही में 7.75% वाले बॉन्ड्स को वापस ले लिया था। इसी के बदले में कम ब्याज के साथ इस नए बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया है। हालांकि 7.75% वाले RBI बॉन्ड सुनिश्चित ब्याज वाला बॉन्ड था। इसके अलावा उसमें मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान होता था। बीच में ब्याज प्राप्त करने का विकल्प भी उसमें दिया गया था। लेकिन इस स्कीम में संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव आधार पर ब्याज का भुगतान करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यानी मैच्योरिटी पर इसे प्राप्त करने के विकल्प के बजाय हर 6 महीने में ब्याज दिया जाएगा। ये बॉन्ड 7 साल के होंगे और इनके ऊपर साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को दिया जाने वाला ब्याज 7.15% की दर से दिया जाएगा। हर अगली छमाही के लिए 6 महीने के बाद ब्याज को नए सिरे से तय किया जाएगा। FRSB बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये के मल्टीप्लाई में होगा। कैश में अधिकतम 20,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ड्राफ्ट चेक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड में भी बॉन्ड खरीदा जा सकता है। बॉन्ड को किसी भी सरकारी बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक से खरीदा जा सकेगा। बॉन्ड को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही खरीदा जा सकेगा। आपको बता दें कि इन बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर आपकी इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पर TDS लागू होगा। भारत का कोई भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार इसमें निवेश कर सकता है। हालांकि NRI को यह बॉन्ड खरीदने की आज़ादी नहीं है। बात अगर बॉन्ड के समय की करें तो यह बॉन्ड 7 साल बाद मैच्योर होगा। सीनियर सिटीजन्स को बीच में इनकैश कराने की इजाजत दी गई है। यह बॉन्ड भी पहले की तरह RBI की तरफ से जारी 7.75% वाले बॉन्ड की तरह ही है। जानकारों की माने तो ये बॉन्ड FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट से अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बैंकों में FD पर फायदा काफी कम हो चुका है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI में इस वक्त 2 करोड़ रुपए से कम की 1 व 2 साल की FD पर ब्याज दर 5.10% ही लगता है। वहीं 3 साल की FD पर 5.30% ब्याज दिया जाता है और 5 से 10 साल की FD पर ब्याज दर 5.40% ही सालाना है। बात अगर सीनियर सिटीजन्स की करें तो ये दरें 5.60 से लेकर 6.20% तक सालाना है। वहीं 2 करोड़ रुपए से अधिक की 1 से लेकर 10 साल की अवधि वाली FD पर SBI में दरें आम लोगों के लिए 2.90 से लेकर 3% सालाना तक और सीनियर सिटीजन के लिए 3.40 से लेकर 3.50% सालाना तक ही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा 1 जुलाई से शुरू की जा रही इस स्कीम में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि FD के मुकाबले इन नए बॉन्ड्स को खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लोन उठाने के लिए कोलेटरल के रूप में भी नहीं कर सकते हैं। अगर बॉन्ड खरीदने वाला कोई इंडिविजुअल है तो वह नॉमिनी बन सकता है जब तक बॉन्ड खरीदने वाला जिंदा है या ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर उसकी मौत हो जाती है तो नॉमिनी को यह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।